राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग के बारे में एक संक्षिप्त विज्ञप्ति कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने प्रकाशित की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम इसी योजना के बारे में आवेदन पत्र के संबंध में जो विस्तार से जानकारी है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से ये संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इस विज्ञप्ति में राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019, ये जो योजना है 2019 में लागू की गई थी, इसलिए योजना के साथ 2019 शब्द जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रण वर्ष 2024-25, तो 24-25 के लिए जो एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेलिंग है। इसकी नियमावली है 2019 के भाग B, उसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, विभाग की वेबसाइट पर वो उपलब्ध है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, तो ये तीनों कैटेगरी के पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। उसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 मार्च बताई गई है। शाम 4 बजे तक आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन आप कहाँ जमा करेंगे, तो उसके लिए आपको संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा और दुर्ग, ये 5 इन्होंने स्थान बताए हैं जहां पर जाकर के आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र आप कहां से प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए ये उन्होंने वेबसाइट की ID दी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उससे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप भी वहां पर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी जैसे कि पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम, ये सारी सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आप विभाग की वेबसाइट के साथ लगातार अपडेटेड रहें तो आपको जानकारियां मिलती जाएंगी। योजना के बारे में छोटी छोटी जानकारी मैं आपको मुख्य बातों के रूप में दे दूं। 2024-25 की जो योजना है उसमें प्रशिक्षण की अवधि 1 साल है अधिकतम, और इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की कोचिंग दी जाएगी। साक्षात्कार के लिए चयनित होने पर उनको साक्षात्कार का भी कोचिंग प्रदान किया जाएगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जाएगा। इसका जो स्थान होगा कोचिंग का वो जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग के मुख्यालय में होगा। कुल 100 सीटें हैं, जिसमें से 50% SC/ST के लिए है, 30% SC का और 20% OBC का होगा। इन सभी सीटों में, सभी वर्गों में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। तो रायपुर जिला के लिए 50 सीट है और दुर्ग जिला के लिए भी 50 सीटें हैं। ये दोनों जिलों के लिए मैंने सीटों की जो विभाजन है उसको समझा दिया। पात्रता की जहां तक बात करूं तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है, और ये जो 3 जाति के निर्धारण किए गए, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इसका आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र हो। इसके बाद आयु सीमा की मैं बात करूं तो 20 से 30 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। आय 3 लाख तक का है, 3 लाख से ऊपर अगर आय है तो फिर आप अपात्र हो जाएंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर आप किसी शासकीय सेवा में हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना का लाभ एक आवेदक को एक ही बार दिया जाएगा। अगर पूर्व में आपने लाभ ले लिया है तो इस बार आपको उसकी पात्रता नहीं मिलेगी। आवेदन जमा करने के लिए मैंने आपको 5 जगह बताए हैं: रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा और दुर्ग। यहाँ के आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय में जाकर के आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा इस प्राक्षयन परीक्षा से। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उस टेस्ट के माध्यम से 100 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र राज्य सेवा आयोग की परीक्षा जो होती CGPSC की, उसी के पैटर्न के हिसाब से होगा, और जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा
शासन के निर्देश के अनुसार किया जाएगा। पूरा विवरण अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो नियमावली 2019 विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था। इसके अधीन सारे नियम कायदे आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां जाकर के पूरा विस्तार से उसे पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूं, ये उसका प्रारूप है। यहाँ पर आपको एक फोटो पेस्ट करना है, फिर अपनी पूरी डिटेल लिखनी है। डिटेल लिख लेने के बाद आपको आय का विवरण देना है, उसके लिए आय प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए हायर सेकेंडरी से लेकर के आगे की योग्यताओं को यहाँ पर वर्णन करना है और उसके अंक सूची को संलग्न करना है। अगर आपने इसके पहले सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो उसका डिटेल लिखना है आपको। और आपने अगर पहले कहीं इस तरह का प्रशिक्षण इस योजना के अंतर्गत लिया है, युवा कैरियर निर्माण या फिर राजीव युवा उत्थान, तो आपको उसका विस्तार से यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और ये आय के लिए आपको एक घोषणा पत्र देना है जो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा। पूरा डिटेल लिख दें, डिटेल लिख करके आप नीचे साइन कर देंगे और ये जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको बना करके सबमिट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।